हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसकी ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस डाल दी हैं। आज चौथी वीडियो है। जो पहले की 3 वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया है जब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट दिया जाता है तो उसके लिए आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो तो y इक्वल टू CF करना पड़ता है, और अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो PI करना रहता है। तो ये CF निकालना, यहाँ CF के जो हमारे पास 4 केसेस थे वो 4 केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि y इक्वल टू CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए 4 केसेस किस तरीके से डिस्कस करने थे। वो सारे विद कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ CF आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज हम डिस्कस कर रहे हैं PI का केस कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कैटेगरी की हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो PI आपको फाइंड करना रहता है विच इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरीके से आप फाइंड करते हो, इसके हमारे पास 6 to 7 केसेस हैं, जिसमें सबसे पहला केस है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है तो किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है तो यूजुअली एग्जाम में 2 डिग्री की, 3 डिग्री की या 4 डिग्री तक की एग्जाम में आती है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट d की पावर 3y प्लस d का स्क्वायर y प्लस dy प्लस 2y इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपको कुछ qx टाइप का दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको राइट हैंड साइड में ये qx की वैल्यू e टू द पावर ax जैसी मिलेगी, उस केस में आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करेंगे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में ये पहला केस विद 4 एग्जाम्पल सीखेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम फंक्शन ऑफ d मान लेते हैं इनटू y, और राइट हैंड साइड को हम qx मान के चलते हैं। अगर हमें PI फाइंड करना है, देखो दोबारा बता रही हूँ, CF से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस 2 वीडियो में, इसमें हम PI पे फोकस करेंगे जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए PI, इसका मतलब क्या होता है 1/, अब हमें तो चाहिए y की वैल्यू, तो क्या करेंगे 1/FD इंटू QX, इस तरीके से लिखते हैं। अब 1/FD इंटू QX, 1/FD इंटू QX जब ये लिखते हैं तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है PI की। ठीक है, अब हमारा जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसको करेंगे सॉल्व। टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका कि QX क्या होगा, तो अगर आपका QX e टू द पावर ax जैसा है, दिस इज द फर्स्ट केस। पहला केस, अगर आपका राइट हैंड साइड या आपका QX e टू द पावर ax जैसा है तब आप क्या करेंगे। क्लियर? तो आज पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर इसी के ऊपर है, ध्यान से समझिए। हम आ गए यहाँ पे कि हमें फाइंड करना है PI विच इज 1/FD e टू द पावर ax जैसा है ना। अब इस पे ध्यान से देखो, इसके 2 चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली, आपको यहाँ पे जो भी वेरिएबल के साथ वैल्यू दी जाए 1, 2, 3, 5 जो भी दी जाए वो आपका A कहलाता है। आपने A की वैल्यू जो भी आपको गिवन है वो आपने यहाँ पे निकाल ली। अब उस A को आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो इससे पहली कंडीशन और इसके बाद दूसरी तीसरी कंडीशन जनरेट होती है। सबसे पहले आपने F में D की जगह जब A पुट करके देखा, मतलब जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन बनती है उसमें आपने D को जब A से रिप्लेस किया, अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इफ दैट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो PI का फॉर्म बन जाता है वो बन जाता है 1/FA डायरेक्टली और e टू द पावर ax। बस दिस इज योर आंसर। यहां से एक इंटीजर की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू आपके पास है तो एक पूरा PI आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने देखा कि जो आपका FA है वो 0 है। अब क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे। तो हमने FA का पहला डेरिवेटिव निकाल के देखा, अगर ये पहला डेरिवेटिव ही नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब हम डायरेक्टली PI निकाल लेंगे। PI की वैल्यू क्या बनेगी, x/f' a
इंटू ई टू द पावर ax, ये आपकी पीआई की वैल्यू बनेगी। दैट मीन्स कि आप e टू द पावर ax को x से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए। फर्दर ये डेरिवेटिव f डैश a भी इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम f का डबल डेरिवेटिव ऑफ a निकालने की कोशिश करेंगे। एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारा पीआई कैसे बनेगा, ऐसा। तो x स्क्वायर ई टू द पावर ax डिवाइडेड बाय f डबल डैश a की वैल्यू। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक जनरल टर्म निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसका जो जनरलाइज्ड टर्म बनेगा वो क्या बनेगा कि f का अगर mth डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो जो आपका pi बनेगा इज इक्वल टू x की पावर m e टू द पावर ax f का mth डेरिवेटिव इनटू a। ये इसकी एक जनरलाइज्ड टर्म बन गई। क्लियर है आपको फॉर्मूला? मैंने यही सब समझाया हुआ है इस फॉर्मेट में। आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो पीआई है, अगर एफ ए 0 नहीं है तो ई टू द पावर ए एक्स एफ ए, अगर एफ डैश ए 0 नहीं है तो x इंटू ई टू द पावर ए एक्स एफ डैश ए, अगर एफ डबल डैश 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स एफ डबल डैश ए। कंसिडरिंग एफ ए 0 होना चाहिए इस वाले के लिए और एफ ए एफ डैश ए 0 होना चाहिए एफ डबल डैश ए वाले के लिए। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक के जो केसेस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया गया डी का क्यूब माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये क्या बन गया हमारा एफ डी। ठीक है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल सीएफ फाइंड नहीं करना। ठीक है, सीएफ सीखना है तो प्रीवियस वीडियो को करस्पॉन्ड लिखिए। अब देखिए, पीआई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/fd। ठीक है, और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है e टू द पावर 2x। अब ये 2x दिया तो यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं। f ऑफ a होता था ना, a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो हम f ऑफ d निकालेंगे। f ऑफ d की वैल्यू क्या है, ये d का क्यूब माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 4। तो f पे 2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 4। सो दिस इज 8 माइनस 12 प्लस 4। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, f का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डैश का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें तो डेरिवेटिव फाइंड करने पे जो इसकी वैल्यू बनेगी f डैश 2 की, वो क्या बन जाएगी 3d का स्क्वायर माइनस 6d। ठीक है, अब इस पे 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2। सो दिस इज 12 माइनस 12, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो f का डेरिवेटिव भी 0 आ गया। क्लियर, एफ ए भी 0 आ गया। तो यहाँ यही दिखाई दिया है कि एफ ए भी 0 आ रहा है और एफ डैश का डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है। तो क्या फाइंड करेंगे भाई, एफ का डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ का डबल डेरिवेटिव फाइंड किया तो उसकी वैल्यू हमारी आ गई 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा पीआई जनरेट होगा, इसके लिए जो हमारा पीआई जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, डबल डैश पे वैल्यू आ रही है ना, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन में क्या है इसकी वैल्यू विच इज 6, तो डिवाइडेड बाय 6। तो आपका पीआई का जो आंसर जनरेट होगा वो ये। क्लियर, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू दी गई है टी का क्यूब माइनस 2d का स्क्वायर प्लस d इंटू वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। उसमें क्या निकालना था, खाली पीआर, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, ये इक्वेशन एक नॉन होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई के बराबर। तो पहले सी एफ पे आते हैं। सी एफ क्या बनेगा इसका, हर जगह d को m से रिप्लेस कर लीजिए। तो m का क्यूब माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें दिख रहा है कि इसके 2 रूट आ रहे हैं, एक आ रहा है m इक्वल टू 0 और एक आ रहा है रिपीटेड 1। तो इसकी जो y इक्वल टू सी एफ बनेगी वो क्या बनेगी, c1 e टू द पावर 0x प्लस, अब ये रिपीटेड है डियर तो ध्यान से देखिएगा, c2 प्लस c3x
e टू द पावर 1x। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में, फिर से कहूंगी, प्रीवियस लेक्चर में बताया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन वीडियोस को देखिए अगर आपको ये करस्पॉन्डिंग चीजें समझ में नहीं आ रही है तो y की वैल्यू क्या बनी, c1, ये तो बन गया 1 प्लस c2 प्लस c3x ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर x। तो ये हमारा तैयार हो गया CF। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं PI निकालने। PI के लिए क्या करना है, देखो e टू द पावर माइनस एक्स 1 अपॉन FD, ये हमारा फॉर्मूला किसका है, PI का फॉर्मूला है। तो PI के लिए सबसे पहले चेक करो f ऑफ a पुट करके क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वही किया। f ऑफ -1 पुट किया तो वैल्यू आ रही है नॉन जीरो, तो PI डायरेक्टली क्या बन जाएगा, -4 और e टू द पावर -x। बस इस चीज को यहाँ पे चिपका दो, है ना। तो मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ, ध्यान से देखिए। इसको फर्दर यहाँ पे ऐड करके ये वैल्यू है माइनस, तो दिस इज -1/4 e टू द पावर -x। अब ये पूरा आपका सॉल्यूशन बन गया। दिस इज योर CF प्लस दिस इज योर PI एंड दिस y इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, जो यहाँ पे भी लिखकर मैंने आपको दिखाया है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। अब जो ये वाला हिस्सा है ये हमें देगा CF और जो ये वाला हिस्सा है ये हमें देगा PI, और दोनों सॉल्यूशन को मिला के हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले इस हिस्से को करते हैं। CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, d को रिप्लेस किया बाय m, तो d² बाय m², तो ये वैल्यू हुई 4m, 4 और m²। तो ये हमारे पास है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके रूट निकाले, डायरेक्टली दिख रहा है कि -2 रूट है, तो रूट कैसे है, रियल प्लस रिपीटेड रूट है। जब रूट आपके रियल और रिपीटेड हो तो CF कैसे दिखाई देती है, CF बन जाएगी y इज इक्वल्स टू C1, 2 बार हो रहे हैं तो प्लस C2x e टू द पावर -2x। तो आपका CF तो ये तैयार हो गया, दिस इज योर CF। क्लियर है। अब आते हैं आगे PI के लिए। PI के लिए आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें, PI के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x है। तो अब हमें क्या करना है, इस साइन हाइपरबोलिक 2x को हम पहले e टू द पावर x में चेंज करेंगे। तो हमें पता है साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x। क्लियर। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x। यही होगा ना। अब ये 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x, ये फॉर्मूला बनेगा। अब जैसे ही ये इस पे कन्वर्ट हुआ तो आपको तो समझ में आ गया कि मैम ये राइट हैंड साइड वाला हम f e टू द पावर ax वाले फॉर्मेट से करेंगे, है ना, जहां पे हमें PI निकालना पड़ता था 1/FD e टू द पावर ax। तो इसके लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसके लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब वही करना शुरू करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या दी थी, ये है m² + 4m + 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ d विच इज इक्वल टू d² + 4m + 4। अब f ऑफ 2 पुट करके देखिए, क्योंकि e टू द पावर 2x है माइनस e टू द पावर -2x है, तो इसके लिए a बनेगा 2 और इसके लिए a बनेगा -2। कहाँ पे पुट किए जाएंगे, f ऑफ d में, d विल बी रिप्लेस बाय a, तो वी विल बी पुटिंग f ऑफ a। ये चेक करना है पहले, अगर ये 0 होगा तो f डैश a चेक करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम जब 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या दिखाई देगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, दिस इज 16। तो ये तो नॉन जीरो आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो PI आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखिए, PI क्या बनेगा
1 अपॉन एफ ए इंटू ई टू द पावर 2x, क्योंकि हम इस वाले के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो पीआई की वैल्यू क्या बनी 16 पीआई की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन 16 ई टू द पावर 2x। तो ये आपके लिए एक पीआई तैयार होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले के लिए जो है ई टू द पावर -2x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हम f ऑफ -2, a की वैल्यू क्या थी -2 प्लस 4d प्लस 4। अब f ऑफ -2 पुट करिए, -2 पुट करी तो वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। तो क्या करेंगे, f ऑफ -2 पुट करने में वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो क्या करेंगे भाई, तो हम डायरेक्टली f डैश निकालेंगे। तो f डैश निकालो, f डैश में -2 पुट करो तो क्या बन जाएगा 2d प्लस 4। पुट करो 2 -2 प्लस 4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब f डबल डैश निकालो। f डबल डैश क्या निकलेगा इसका, उसमें -2 पुट करो तो f डबल डैश क्या होगा, विच इज ओनली 2। तो f डबल डैश इज नॉट इक्वल टू 0। तो pi क्या बन जाएगा x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ax अपॉन में f डबल डैश इंटू a। अब x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया e टू द पावर ax की जगह e टू द पावर -2x, और f डबल डैश की वैल्यू आपकी क्या आई है 2, है ना, तो इसको 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पीआई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सेकंड पीआई की। दिस सेकंड पीआई विल बी दिस, दिस सेकंड पीआई विल बी दिस एंड फर्स्ट पीआई विल बी दिस। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो बना, जो पीआई बना वो कैसा बना 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर -2x। अब इस पे वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू क्या आई पीआई के रिस्पेक्ट में, ये आई 1/16 ई टू द पावर 2x, ये वाली वैल्यू बनी माइनस में x स्क्वायर ई टू द पावर 2x माइनस अपॉन में 2। ये आपका एक कंप्लीट पीआई बना। ठीक है, अब ये जो पीआई था और पिछले पेज का जो सीएफ था प्लस पीआई लिखा, तो आपका दिस इज y इज इक्वल्स टू सीएफ प्लस पीआई। प्रीवियस पेज में देखो CF क्या बना था C1 प्लस C2x e टू द पावर -2x। तो ये बना C1 प्लस C2x e टू द पावर -2x, CF यहाँ लिखा, ये वाला PI उठा के यहाँ पे लिखा, तो आपका Y एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने आपके साथ केस 1 e टू द पावर ax के बराबर अगर राइट हैंड साइड हो तो वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो समझाया। कल हम नेक्स्ट केसेस पे बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप किस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या BCA MCA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।